काल आप क्वेश्चन कर चुके, 3 क्वेश्चन कर चुके, रिक्त स्थान कर लिया, अति लघुरात्मक और आप कर लिया विकल्प वाला क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन पे आप कर चुके हैं। ठीक है, आज आपने ये पार्ट रहे होगी, पार्ट है होती एमएन क्वेश्चन कराना सरल। देखो चौथा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, मतलब 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 2 संख्या दे रखी है। एक आपने 7 गुना 6 गुना 5 4 3 2 गुना 1 प्लस 5। देखो इस हिसाब की संख्या दे रखी है, अपन पूछ रहे बताओ भाज्य संख्या है या फिर कोई नहीं। ठीक है ना, भाज्य संख्या है तो क्यों है ना, आ चीज देखनी है। देखो आ संख्या गुणा के मान है और आ संख्या के प्लस हो रही है, जुड़ रही है। तो देखो हम कॉमन ले ले सकते, कैसी कॉमन ले ले सकते 13 हो गए, निष्ठ ले ले सकते। इजा बच्चा के देखो 7 गुना 11, आगे देखो 13 तो कॉमन आ गया, बच्ची के क्या एक बच्चा को। ठीक है, ये सब देखो मैं इजा करूंगा। देखो इना प्लस में 5 है, इमान भी 5 है, तो 5 के करेंगे वो निष्ठ ले ले से हम, तो अंदर बच्चा का देखो प्लस 1। ठीक है ना, तो देखो अब 1 को 5 को ये अभिष्ट गुणनखंड है। अभिष्ट गुणनखंड को होना मतलब के मान पूरो पूरो भाग जाओगे। ठीक है ना, यदि आ संख्या को 13 को और 5 को यदि पूरो पूरो भाग जा रहे है ना, तो बोलांगा आ संख्या के भाज्य संख्या उसी, क्योंकि 13 यहाँ 13 हो गए 5 एक दी गई संख्या के अभिष्ट गुणनखंड है, अभिष्ट गुणनखंड है। इसलिए हम कह देंगे यदि ये गुणनखंड है तो पूरा पूरा भाग जाएगा। गुणनखंड है अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या होगी, संख्या भाज्य संख्या होगी। ठीक है ना, तो बोला कि दी गई संख्या क्या भाई भाज्य संख्या है। ठीक है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 बहुपद दे रखे हैं। देखो t का स्क्वायर -3 और 2t की पावर 4 प्लस 3t की क्यूब -4t स्क्वायर -9t -12 दे रखे हैं। ठीक है ना, तो बोल रहे हो कि पहलो बहुपद दूसरा बहुपद को क्या है अभिष्ट गुणनखंड है। ठीक है ना, आ चेक करांगे। तो देखो इन आप बोलना पहले gx बोल देगा, gt है क्योंकि बीजीय मान व्यंजक t है, ये मान की है तो इन बोल दे p t। ठीक है ना, पॉलिनोमियल ऑफ t। ठीक है ना, चर के उसी मान t। तो आप देखा भाग देके देखा गुणनखंड होना है मतलब पूरो पूरो भाग जाओगे, शेष पर तो बच्चा को 0 बच्चा को। तो देखो भाग ही साहब देवांगा आप 2t की पावर 4, ये लिख दे से भाई पूर्व बहुपद -12 भाग दे से देखो t का स्क्वायर -3 को। यदि आप इस संख्या को मान भाग देवा और शेष पल 0 आ जाए तो बोलांगा गुणनखंड है, वरना गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है ना, देखो पहली संख्या t को भाग दे से देखो पहले के 2t की पावर 4 भाग देना t की स्क्वायर हुई, जहां से देखा 2t की पावर 4 भाग दे से t का स्क्वायर। देखो संख्या समान है पर घात अलग अलग है, और यदि संख्या बट्टा मावर तो घात घट जावे। ठीक है ना, तो t की पावर कितनी बच्चे भाई 2 बचेगी। ठीक है ना, ऊपर 4 ही नीचे 2 चल जैसे ऊपर, तो ऊपर नीचे लिखा है जैसे माइनस की वजह से, तो लिखा 4 - 2 यानी पावर बचेगी 2। तो भाग कितनी बार जैसे 2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर बार भाग जैसे वापस गुणा करके देखो सही है कि 2 एकम 2 t का स्क्वायर है, t की स्क्वायर गुणा करें t की पावर 4 क्योंकि गुणा में घात जुड़ जैसे। देखो माइनस है इजा प्लस, माइनस में प्लस गुणा करें -80, 2 ने 3 गुणा करें 6, तो आज इसकी 6t का स्क्वायर, 6t का स्क्वायर। देखिए इसका गुणांक समान है, बीच क्या लिखनी है संख्या, बीच में को लिखनी है t का क्यूब को नहीं, तो आप लिखिए को नहीं, अगर t का स्क्वायर है चेंज कर दो भाई, हो गया। पहली संख्या समान तो कैंसिल हो जैसी, फिर शेष में नीचे लिख दो भाई t का क्यूब 6 प्लस का बचा भाई 4t, क्योंकि ऊपर माइनस का नीचे प्लस का जैसे 4t स्क्वायर
9t माइनस 12, ठीक है। अब देखो 3t की क्यूब में t का स्क्वायर को भाग दें, देखो कैसा होगा 3t का क्यूब बट्टा t की स्क्वायर, भाग दे कितनी बार से, भाग जिससे भाई 3t बार, कितनी बार से 3t बार, 3 वो भी क्या ना प्लस का, ठीक है। गुणा करके देखो t ने की स्क्वायर है, t गुणा करें t का क्यूब और गुणा में क्या जैसे 3t क्यूब, ठीक है। माइनस है प्लस, माइनस ना प्लस गुणा करें माइनस, 3 3 9 और t माइनस का 9t आ जैसे भाई माइनस का 9t, ठीक है। 9t माइनस फिर प्लस कैंसिल, भी कैंसिल हो जैसे, ठीक है, समान है कैंसिल। नीचे उतार दो भाई 4t का स्क्वायर माइनस 12, ठीक है। 4t का स्क्वायर माइनस 12, भाग देसा t की स्क्वायर को, देखो 4t का स्क्वायर भाग t की स्क्वायर को देसा, देखो t की स्क्वायर कैंसिल, भाग कितनी बार जैसे 4 बार, वह भी क्या होगा 4t प्लस 4t नहीं सिर्फ 4 बार, गुणा करके देखो t की स्क्वायर ने 4 गुणा करा 4t स्क्वायर, 4t का स्क्वायर माइनस ना प्लस गुणा करा माइनस का 12, कट जी शेष प्लस 0, देखो समान है कैंसिल हो गया, शेष फल आया शून्य, यदि शेष फल शून्य आ जाए तो बोलेंगे अभिष्ट गुणनखंड है, ठीक है। तो लिख दिया भाई अतः दिए गए बहुपद GT PT का एक अभिष्ट गुणनखंड होगा, ठीक है। ठीक है भाई, देख लेने अभी बीच में गोनी है ना चालू नहीं तो सही दिख रहा है ना। हाँ तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन आप बाकी पहले 5 नंबर तो नहीं कर चुके है ना। तो मैंने बताना है एम को मान पूछ रहे हो, पहले 2 समीकरण 1 और 2 दे रही है, तो अपने लिए समीकरण 1 है और अपने लिए समीकरण 2 है, ठीक है ना। यदि देखो इस क्या आप यहाँ कर सका एक चीज़ मान आंगा गुणांक समान है कि देखो इजा 2 है इजा भी 2 है, यदि मैं यहाँ कर लूँ समीकरण 2 का मान 1 घटा दूँ, जब देखो भाई लिख का हिसाब की समीकरण 2 माइनस 1 से है ना, देखो ये विलोपित हो जैसी एक चर, तो देखो समीकरण लिख का 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखो इसी देखो 2x माइनस प्लस का है और प्लस का 11 है, घटा तो चिन्ह क्या हो जैसे बदली हो जैसी चंद हो जैसी, ठीक है ना। सगला प्लस का तो अब हो जैसे माइनस का, ऊपर देखो प्लस का नीचे माइनस का क्या जैसी कैंसिल हो जैसी, ऊपर माइनस का 4 नीचे माइनस का 3 होया कितना माइनस का 7y, अन ऐड करिया तो माइनस का 35 हो जैसे, ठीक है। माइनस माइनस कटा 7y बराबर कितना आया 35 और y बराबर आ जैसे 5, y की वैल्यू कितनी आ गई आपने लिए 5। अब y को मान के करना समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख लो, ठीक है ना। y का मान लिख सकते, देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर देखो लिख सके 2x प्लस 3 गुणा y की वैल्यू 5 है बराबर 11 है, 2x बराबर 11 माइनस 15, 5 3 15, 15 का पक्षांतरित करा माइनस का गया, 2x बराबर माइनस का 4। अब अपन x को मान चाहिए तो x बराबर माइनस का 2 आ जैसे, ठीक है ना, क्योंकि 4 का मान 2 को भाग 2 बार जैसे। अब देखो x को मान और y को मान दोनों का आ गया, और x को मान -2 y को मान 5 आ गया, ठीक है ना। अब देखो इमान बताना m को मान ज्ञात करो, तो लिख सा देखो y का स्थान पर लिखना है 5, m की जगह m रसी, x की वैल्यू -2 है प्लस का 3, पक्षांतरित कर दे से आगे की ओर देखो इन लिया हो चाहिए आप या फिर ई संख्या भेज दो आगे, तो लिख सकते देखो माइनस का 2m बराबर 5 माइनस 3, ठीक है, पक्षांतरित हो गया। अब देखो माइनस का 2m बराबर कितना, देखो 2 बचेगा, ठीक है ना, 5 में 3 घटाया 2, m बराबर माइनस का 1। तो बस इतनी चीज़ पूछ रहे हैं, बताओ m की वैल्यू कितनी है, तो बता दे m को मान -1 है। विधि कौन सी है, तो बोलांगा कि भाई विलोपन विधि है। कौन सी विधि है भाई, विलोपन विधि की सहायता से, ठीक है ना। ठीक है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से सरल करें। कौन सी विधि, देखो ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आवेगा एग्जाम में।
प्लस 1/8 इज इक्वल 0। देखो बट्टा में कोई संख्या को नहीं तो आप लिख दी बट्टा में 1 लिख दियो, क्योंकि भाग 1 को दिया कोई संख्या में बदलाव को नहीं। लेस है लिशा देखो लेस आ जैसे 8 का मैंने 1 को भाग 8 बार जैसे 8 ने गुणा करो 2 16x²। 8 को भाग 8 का मैंने 1 बार या फिर कितनी बार जैसे 8 बार 1 को भाग जैसे 8 में 8 बार 8 ने x गुणा करया 8 को भाग कितनी बार जैसे 1 ने गुणा करया बराबर 0/1 वज्र गुणा कर ले से तो लिख सा देखो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 8 ने 0 गुणा करया 0। पूछ रहे गुणनखंड विधि की सहायता करो, कौन सी विधि गुणनखंड। तो देखो ये 8 का है ना, x का गुणांक देखो 8 है। अब देखो अचर पद 1 है और x के स्क्वायर का गुणांक 16 है। x की स्क्वायर गुणांक 16 और अचर पद 1 ने गुणा करा 16 जैसे देखो 16 गुणा 1 कितना सी भाई 16 जैसे, ठीक है ना। अभी 8 का 2 टुकड़ा करो जो गुणा करें 16 है और जोड़ा जब माइनस का 4 आ जाए। देखो माइनस का 4 और माइनस का 4 मिल गया, हो गया माइनस का 8 हो जैसे, माइनस ना माइनस गुणा करें प्लस प्लस का जैसे 16, ठीक है ना। प्लस का 1 बराबर 0। देखो भाई सरल करांगा 4x कॉमन ले ले से बच्चा कह जा देखो 4x माइनस 1 ये जो माइनस 1 कॉमन ले तो देखो 4x माइनस 1 बराबर 0। तो देखो 4 देखो दोनों समान आसिद, ठीक है। एक बार ये बराबर 0 करांगा, दूसरी बार ये संख्या के बराबर 0। x बराबर 1/4 x बराबर 1/4 जैसे, ठीक है ना। बस इतना ही बताना है, ठीक है। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, एक एपी बता रहे हैं। एपी बराबर लिख रखे हैं 11 8 5 2। कोई समांतर श्रेणी है, पूछ रहा है कोई इसका कोई पद 150 है क्या माइनस का। चीज़ अपन चेक करनी है। देखो एक समांतर श्रेणी दे रही है, क्या पूछ रहे बताओ माइनस 150 देड़ी श्रेणी को कोई पद है या फिर कोई नहीं। तो मानांगा अपन के ओ कोई एनुओ पद है, कौन सो एनुओ पद है जगह मान की तो इस श्रेणी का 150 है माइनस 150। देखो प्रथम पद कितना इसी 11 डी बराबर A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद डी बराबर 8 माइनस 11 या माइनस का 3 आ गया। देखो an की वैल्यू दे रखी है कितनी है माइनस 150। तो लिख सा देखो n को मान चाहिए अपन, तो सूत्र हुआ an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह देखो माइनस का 150, a की जगह देखो 11 है, n की वैल्यू कौन दे रखी है अपन d की वैल्यू माइनस का 3 है, ठीक है ना। पक्षांतरित करा देखो कितना बचे 139 बचेगा, ठीक है। नहीं सॉरी ऐड हो सी भाई 161 हो जाए, हाँ 150 माइनस 11 161 n माइनस 1 और माइनस का 3। तो लिख दे 161 बराबर n माइनस 1 और माइनस का 3 गुणा में तिल्ले पास संख्या के भाग में भेज दे, माइनस माइनस कैंसिल। देखो भाग देवांगा, देखो भाग कितनी बार 5 3 15 5 3 15 बजी 1 हो जाए 11 3 3 9 शेष बच्चा 2 हो जाए 20 6 3 18 6 3 18 बराबर n माइनस 1। अब पक्षांतरित करांगा, देखो n बराबर 53.66 प्लस 1 यानी n बराबर 54.66। इस आबू कोई पद कौन हुआ श्रेणी का मान, तो बोलांगा पॉइंटा मान दशमलव में कोई पद कौन आवा, ठीक है ना। कोई भी समांतर श्रेणी का पद एक पूर्णांक संख्या हुआ, ठीक है ना, पूर्ण संख्या होगी भाई पूर्णांक, ठीक है क्या दशमलव को न्यास का ये खातर बोलांगा दी गई श्रेणी का कोई भी पद 150 नहीं होगा, ठीक है। ठीक चल देखो 9 नंबर क्वेश्चन है। देखो एपी का 17वां पद दे रखे यानी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, इनका सारो अंतर बताओ। देखो कोई श्रेणी को 17वां पद यानी A17 है जो को एक 10वां पद इस समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना अधिक है 7 अधिक है, ठीक है ना।
देख लो भाई 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 7 जोड़ दो तो स्वयं तो आज इसी 17वां पद। पूछ रहे सारो अंतर बताओ। तो देखो 17वां पद ज्ञात करने का सूत्र है अपने a प्लस 16d, क्योंकि आप सूत्र लिखा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n को मान 17 है तो 17 माइनस 1 कितना उसी 16d, a की जगह a। आगे देखो a प्लस 9d प्लस 7, दोनों पास है a है, कैंसिल हो जैसी, या फिर देखो a प्लस 16d माइनस a माइनस का 9d बराबर अक्षांतरित कर दिया, ये कैंसिल हो जैसी, 16 में 9 घटाया 7 बच्ची, 7d बराबर 7। d की वैल्यू कितनी आती भाई 1 आ जैसी। बस इतनी चीज बतानी है, सार्वंतर को मान बताओ। ठीक है, देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, रचना है 2 क्वेश्चन, 10 और 11 नंबर रचना है। देखो एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ भुजा तो देखो 6 सेमी की है, PQ भुजा की माप तो 6 सेमी दे रखी है, ठीक है, और कोण Q दे रखे है जगह पर 70 डिग्री को माप है, और QR दे रखे है, QR की वैल्यू दे रखी था ना 5.7 सेमी दे रखी है, ठीक है। तो मन बताओ ना भाई संगत भुजा का अनुपात है ना 3/5 का रूप में अनुपात दे रखे, देखो अनुपात है 3/5 के रूप में एक संगत त्रिभुज की रचना करनी है। देखो अब कोण Q पर देखो 70 डिग्री कोण बन रहे, इन्हें देख रहे, यदि आप इस हिसाब की मानना कि आ एक रेखा है अपने लिए QR रेखा है 5.7 सेमी की, ठीक है ना, और क्योंकि कोण Q पर बन रहे हैं एक खातिर आप QR रेखा लिए, ठीक है ना। अब या फिर देखो आप भी खींच के बना इसका आ खींचता तो इल्ले पास बनाता कोण 70 डिग्री हिसाब हो, ठीक है। इजा आप QR खींचे तो इन्हें बना दे, ठीक है ना, 70 डिग्री को कोण लगभग बना दे, ठीक है। अब देखो इस यहाँ पर PQ की माप दे रखे 6 सेमी, यदि आप इसे Q मान रखे तो ऊपर क्या होना चाहिए P बिंदु होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करना, प्रकार खोलना 6 सेमी को और चाप लगा देना, ठीक है ना। इस चाप ने क्या करना फिर R बिंदु से मिला दियो, ठीक है। आज तक काम होने के बाद क्या करना है, Q बिंदु पर अपन एक न्यून कोण की रचना करनी है। न्यून कोण की रचना तो कर ले, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है जिसके को मान कितना होना चाहिए, देखो RQ इज X लिख दे, ठीक है ना। इनको माप कितना होना चाहिए 90 डिग्री कम को कोण होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो इज अनुपात दे रखे है 3/5, तो देखो कुल अनुपात कितना है, देखो 5 व तलन बोला कुल, ठीक है ना, कुल अनुपात कितना है 5। तो प्रकार की सहायता से बराबर कितना चाप लगाना है 1 फिर 2 3 4 5, ठीक है। ये सब प्रकार बराबर खुले रहने चाहिए, 1 फिर ईजियों 2 फिर 3 4 और 5, पांचों बिंदु क्या करना है R मिला दे, ठीक है ना। पांचों क्या हो तो ये लिख दे X1 X2 X3 4 और 5 लिख दे, ठीक है ना। आ चीज होने के बाद में क्या करना है, देखो बिंदु वो X5 पर अर्धवृत्त बनाना है, ठीक है ना हिसाब को। और अब देखो ऊपर अनुपात कितना है 3/5 रूप में विभाजित करना है संगत कोण है, देखो तो देखो 3 नंबर पर जाना है, फिर इसे क्या बनाना है प्रकार की सहायता से अर्धवृत्त, प्रकार समान खुले रहना चाहिए। और फिर क्या करेंगे, देखो ई बिंदु पर आइयो और इन माप ले लेनी है ईज तानी की X ईज तानी, और खोल के माप पर फिर चाप लगा दो ईज के, ठीक है। फिर हिसाब स्ट्रेट मिला, चलो हाँ देखो फिर X3 के करना है इस स्ट्रेट रेखा मिला दे, ठीक है ना। और देखना है कि अपन दोनों रेखा समांतर है या फिर कौन, ठीक है ना। अब देखो मिला दिया आप क्या करना है मिला दियो, और बिंदु जहाँ लिख दे कोई O बिंदु, या फिर देखो जब P है Q है R आ गया तो R डैश लिख सका या फिर O लिख दे, ठीक है ना, लिख दियो। अब देखो एक चीज और करनी है, इनको भी समद्विभाजन करने के बराबर, तो देखो आप क्या करेंगे इजा भी एक अर्धवृत्त की रचना करांगा, ठीक है ना। और ई बिंदु पर भी एक अर्धवृत्त की प्रकार की माप समान रहनी चाहिए, ठीक है ना। प्रकार जे तो खोले भी तो ही रहना चाहिए थारकन। फिर क्या करना है इजिया जाना है, इजे तानी नाप लेना प्रकारों और चाप है लगा दियो, ठीक है ना। और स्ट्रेट एकदम क्या करना आने मिला दियो, ठीक है। ये प्रकार आप क्या करते इजा P है तो इजा लिख दे आप O भी लिख दियो, इजा P डैश लिख दे, ठीक है ना। ये प्रकार आप एक अभिष्ट त्रिभुज की रचना कर ले। कि देखो संगत भुजा को देखो अनुपात की है मैंने
3/5 के रूप में विभाजित करेगी। ठीक है ना, जो त्रिभुज बनाएगा ना अपना नयो बेंगो अनुपात कैसे 3:5 असी, यानी छोटे त्रिभुज हो छोटो देखो ईगो और ये बड़ा त्रिभुज का अनुपात कितना सी 3:5 के रूप में विभाजित करेगी। देखो अब लिखनी रचना क्या लिखनी है, रचना सर्वप्रथम क्या करो, देखो एक रेखाखंड खींच दी, कौन सी रेखा ओ आर, एक रेखाखंड खींची 5 सेमी की 5.7 सेमी की। ठीक है, फिर क्या करना, क्यू बिंदु पर 70 डिग्री कोण बनायो, 70 डिग्री देखो इस हिसाब को कोण बनाना जा प्रकार की सहायता नए साइड बैठे तो अपन क्या चंदो बना ले 70 डिग्री कोण बना दियो। और क्या करना, एक 6 सेमी माप को प्रकार हुए एक चाप लगा दिशा और बिंदु लिख दे भैया पी तथा बिंदु पी लिखा। ठीक है, अब बिंदु पी को आर से मिला दे, फिर बिंदु क्यू पर एक सरल न्यून कोण की रचना की, बिंदु क्यू पर न्यून कोण की रचना की तथा समान माप के 5 चाप लगाए। फिर क्या करना, x5 को R से मिलाया तथा x3 को O से मिलाया। ठीक है ना, हिसाब में देख लियो, बाद O को है ना P डैश से मिला। इस प्रकार से हमने एक अभिष्ट त्रिभुज की रचना की जो संगत त्रिभुज से 3:5 के रूप में है। ठीक है ना, तो एक AB रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है जिसके की माप दे रखी अपन 5 सेमी की माप है। ठीक है ना, अब बिंदु B को केंद्र मानकर देखो, ये B बिंदु उनके मानना है, केंद्र मानना है और 2.2 सेमी को एक वृत्त बना दियो। प्रकार खोलना 2.2 सेमी को, मान लो ये तन खुल रहा होगा है ना, और एक ही जाकर आप वृत्त बना दे। केंद्र क्या मानना है, B ने केंद्र। अब देखो इज यहाँ पर लिख दे कोई O बिंदु लिख दे, त्रिज्या कितनी हो जैसी 2.2 सेमी। ठीक है ना, प्रकार खोलना 2.2 सेमी को और बिंदु O पर नुकीलो सिरो रख के घुमा दे और बन जैसे आपने वो वृत्त। ठीक है, वृत्त बनाए तथा इस वृत्त पर बिंदु A से स्पर्श रेखा खींचो। फिर क्या करना, ए बिंदु क्या करनी है अपन स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है ना, तो देखो स्पर्श रेखा खींचनी है तो अपन पहले पता है AB की माप कितनी है 5 सेमी की माप है। ठीक है ना, तो अपन इनको समद्विभाजन करांगा क्या भाई, AB रेखाखंड को, AB रेखाखंड यानी समद्विभाजन को मतलब भाग दिशा 2 को 5/2 यानी 2.5 सेमी। लगभग आप क्या करना 2.5 सेमी मापूं, ज्यादा प्रकार खोलांगा और एक चाप लगावांगा ऊपर की ओर, एक चाप नीचे की ओर, हिसाब जस्ट हिसाब छूते हो जैसे देखो जंकन, फिर एक चाप ई बी बिंदु लगा से ऊपर, एक नीचे लगा दे। ठीक है, और हिसाब आप क्या कर दे मिला दे। ठीक है ना, किस क्या रेखा मिल रहा है अपनी। ठीक है ना, लगभग ही जैसे आना चाहिए भाई, देखो 12 है ना, हाँ अंदर चल गया, थोड़ी बाहर आओगे जस्ट हिसाब और जखिज गया मिल है बीज यहाँ लिख दियो, M बिंदु लिख दियो। ठीक है ना, और M को केंद्र मान के है ना ये जो माप लियो और एक के बनाना है वृत्त की रचना कर दियो। ठीक है ना, वृत्त की रचना कर दियो और जखिज गया प्रतिच्छेद करे बिंदु, इजा लिख दियो C और इजा लिख दियो D बिंदु और अन स्ट्रेट मिला दियो, क्यों A बिंदु। ठीक है ना, और अपन अभिष्ट 2 स्पर्श रेखा प्राप्त हुई, कौन सी AC और AD रेखा प्राप्त हुई, रचना लिख लियो। ठीक है, करके दिखाओ मन बाद। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, वो भी 2 अंक को है, बोला हुआ है 2 अंक तो आपने लिए है ना, 13 में 2 है 11 नंबर बच्चा। देखो एक त्रिभुज दे रखे PQR, एम देखो यदि आप कोण R माना, के माना कोण R माना तो देखो आपने लिए क्या हो जैसी लंब हो जैसी, कोण R की समभुज भुजा लंब हो जावे। ठीक है ना, तो इंगा जी की थीटा 90 डिग्री कोण है या फिर सब बड़ी भुजा बच्चे जिन के बोलांगा बाद कर्ण और बचेड़ती भुजान के बोला बा आधार बोला। ठीक है ना, कद वह चीज जब आप कोण R ने माना, देखो रे ने अब देखो आप चीज के दे रखी अपन PQ की वैल्यू दे रखी है, आ भी दे रखी है, ये चीज ने याद कर लिया, क्या चीज ने QR की स्क्वायर। देखो RQ लिख दिया भाई, RQ की स्क्वायर बराबर क्या होनी चाहिए बड़ी भुजा यानी कर्ण PR का स्क्वायर माइनस छोटी है देखो लंब हो जैसी PQ का स्क्वायर। ठीक है ना, क्यों सूत्र क्या हुआ अपने कने आधार स्क्वायर बराबर हुआ
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, ठीक है। आधार अपन देखो रखो, आधार ना मान्य अपन के आर क्यू मान्य भाई। देखो कर्ण की है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस, और देखो लंब की तो है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144। आर क्यू स्क्वायर बराबर कितना जी सी भाई 25 आज सी ने। आर क्यू की वैल्यू चाहिए तो कितना सी देखो 5 आज सी, वर्गमूल ले ले चा के चीज आ गया अपने आधार 5 से में आ गयो, आधार की तो आ गयो 5। अब देखो कोट आर है, tan p है। देखो पहले कोट आर पर गौर करांगा, ठीक है ना। कोट आर की वैल्यू कितनी है देखो, कोट के वह सूत्र याद होना चाहिए लाल बट्टा कक्काड़ो, ठीक है ना। तो कोट आर बराबर हुए आधार बट्टा लंब, क्या हुआ भाई आधार बट्टा लंब, यानी आधार की तो 5, लंब की तो देखो 12 है, ती को मान की तो 5/12, ठीक है। अब देखो tan, अब यदि कह रहे tan p, थीटा इजा देखो p है, इजा थीटा को मान r है, r जब बना अपने तो अपने आधार आज 5, लंब आ गयो 12। अब अपन tan को चाहिए tan p, देखो tan p याद करना है तो p ही ऊपर के स्थान पर है, ऊपर का स्थान पर है तो एक थीटा का सम्मुख भुजा की वजह से भाई लंब हो जैसी, आ क्या हो गया अपने लिए लंब, और आ हो जैसी क्या अपने लिए आधार। तो लिख सकता भाई लंब बट्टा आधार 5/12, ठीक है ना। देखो दोनों समान है मान, ठीक है। अब देखो tan p की वैल्यू चाहिए, tan p माइनस कोट r, tan p को देखो 5/12 है और कोट r को मान भी 5/12, दोनों संख्या समान है, आंसर आ जिसी 0, ठीक है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, एकदम छोटो सा है, वो भी 2 नंबर को है। कोस स्क्वायर एक एक नंबर जोड़ के बना दीजिए अपना रिकॉर्ड, ठीक है। सारणी याद होनी चाहिए, देखो ये खातर तो इस आप क्वेश्चन जितना भी करना है ना, सारणी को मान याद होना चाहिए अपन प्रत्येक। कोस स्क्वायर 30, ठीक है। अब देखो कोस 60 का मान 1/2 है, कितना भाई 1/2, गुणाम गुण है 5, सेक 30 तो आप देखांगा कोस 30, कोस 30 को मान √3/2, तो सेक को जिसे 2/√3 का होले स्क्वायर, ठीक है। और गुणाम गुण है 4 है, गुणाम गुण है 4 है। tan को मान की तो देखो tan 45 को मान 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। बट्टा देखो इन 37 को मान 1/2, 37 को मान 1/2 स्क्वायर लाग रही है, लगा दी। कोस 30 को मान √3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर लग गया तो आप स्क्वायर लगा चुका है, ठीक है ना। आ चीज देखो अब सरल करांगा, 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 12 रहेगा, गुणा 2 का स्क्वायर 4, रूट 3, ठीक है। रूट 3 के माइनस का 1, ठीक है ना। 1 आ जैसी। अब नीचे सरल करांगे, देखो आप 1/4 प्लस 3/4, देखो पौन और पाव मिल के बना देसी 1, यानी अंग योग की तो आसी 1 आ जैसी, ठीक है। ऊपर लाइन सरल करा, देखो 5/4, क्योंकि 5 का 5/4, 4 चौके 16 बटनेस का 1। अब बट्टा वाली संख्या मेरे लिखना को जिक्र है तो लिख लियो, ठीक है ना। अंग योग की तो आसी 1 ही साब देख लियो भाई, 4 गुण ऐसे 4 आसी, 4 का मान भाग जैसे एक बार 1 ने 1 गुणा करें 1 प्लस 3 यानी 4/4, आंसर की तो जैसी 1, यानी बट्टा में 1 लिखना है, कोई मात्रा में को नहीं आपने लिए। यदि लिखना चाहो तो इस साबुत लिख दियो। अब वापिस देखो हम सरल करांगा, 3 को और 4 को ले सके तो जैसी 12 जैसी ले सके तो आपने लिए 12, आ लाइन वापिस मिटा रही हूँ, ठीक है ना। भाग देशा 4 को कितनी बार जैसे 3 बार, 3 ने 5 गुणा करें 15 प्लस 4 बार जैसी 4 ने 16 गुणा करें 64 माइनस देखो कितना जैसी भाई 12 जैसी, ठीक है ना। तो आंसर आसी 67/12, 67/12, क्योंकि 15 में 12 घटाया 3, 64 में 3 जोड़ा 67, भाग दे 5 सही 7/12, 12 पंजे 60 और 7 67/12 आंसर आ जैसे। चालू
देखो अपन दैनिक वे दे रखे हो, ठीक है ना, और परिवार की संख्या दे रखी है, टोटल परिवार 25 है, अन ऐड कर लियो 25 आ जैसी। पूछ रहे दैनिक माध्य वे पूछ रहे, माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या हुए, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, यानी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ हुए। अब देखो अपन वे को वर्ग दे रखे हो, अपन चर की मान चाहिए तो लिख दे आगे भाई चर का मान इजा लिख रही हूँ, ठीक है ना, संख्या इन्हें कर दे से भाई परिवारों की संख्या, और आप लिख दे चर का मान एक्स लिख दे, चर को मान की तो इसी एक्स हो जैसी। तो देखो अंक को बीच की संख्या कैसी 125 आ जैसी, जोड़ो आ दोनों संख्या जोड़ दो और भाग लगा दो 2 को, अंक आ जैसी। देखो दैनिक वे लिख रखा अपने, ठीक है, परिवारों की संख्या भी टोटल लिख दिया अपन 25 80। देखो एक्स को मान आन दोनों जोड़ना है और 2 को भाग लगा दे, आन दोनों जोड़ो 2 का भाग लगा दे, ठीक है। और फिर देखो x का मान है बाद एफ एक्स चाहिए प्रत्यक्ष विधिमान, तो अन गुणा कर लो, एफ ने एक्स गुणा कर आज इसे अपना टोटल कराएंगे तो आएगा 5275 आज इसे कितना छिपाएंगा 5275। अब देखो इसे लिखना है 5275 बट्टा 25 भाग देवांगा, ठीक है ना, एफ एक्स को। तो देखो 25 दूनी 50 हो जैसी, आगे अपना 2 बचेगा, आगे उतारने से 7 बच्चे को 25, फिर शेष पल बचेगा 2, आगे उतारेंगे 5 भाग जैसी एक बार। तो माध्य खर्च की तो ऐसी भाईंगो तो लिख दे माध्य खर्च आया 211 रुपया प्रति परिवार आज से, ठीक है ना। कितना रुपया लगा भाई 211 रुपया, ठीक है। देखो तो फिर बहुलक है, एक तो देखो 2 क्वेश्चन आएगा रेगुलर, जी हाँ, वो 17 नंबर है कि 15 नंबर, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन है, और एक 14 नंबर, यानी टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन आज से छोटा है, फिर आगे भी आएगा। अब बहुलक पूछ रहे हैं कि बहुलक बताओ आंसर कितना, तो बहुलक जब भी देखना है अपन देखांगे अधिकतम बारंबारता, रोगियों की संख्या न बोलांगा, ठीक है ना। अधिकतम बारंबारता देखो कितनी है भाई 23 है, अधिकतम बारंबारता 23 से ऊपर लिखा है, देखो अधिकतम बारंबारता कितनी है भाई 23 है, ठीक है। अधिकतम बारंबारता 23 है, तो 23 के संगत वर्ग देखा भाई, 23 के संगत बहुलक वर्ग देखांगा, बहुलक वर्ग कितना जैसे देखियो 23 का संगत यानी समान 35 और 45 साल वर्ग है, 35 से लेकर वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा हो गया भाई 35 और 45 सालों। तो देखो पहली संख्या है बहुलक वर्ग की, इन बोले एल, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एल की वैल्यू 35 है, वर्ग अंतराल यानी बहुलक वर्ग को अंतराल 45 माइनस 35 इन्हें देख ले 10 आज से आंसर। देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता बोला F1, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता F0 F2, ठीक है ना। मान थे इसे लिख लियो F1 F2 और F3 का, ठीक है। तो सूत्र क्या हुआ बहुलक को, देखो बहुलक बराबर हो गया L प्लस F0, तो F1 F0 F2 मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है ना। L की वैल्यू देखो, L की वैल्यू अपन लिख चुके 35 प्लस F1 की वैल्यू अपन बताओ 23 है, 23 माइनस F1, F0 को मान देखो जाओ 21 बट्टा 2 गुणा 23 माइनस 21 माइनस का 14, ठीक है ना, गुणा H। तो देखो 35 प्लस घटाया बच्ची 2 इजा 46 माइनस का 35 गुणा करेंगे, H की वैल्यू लिख दे चापा 10 है, ठीक है। तो लिखा 35 प्लस 2 ने गुणा करा 20 बट्टा 11, भाग देखो कितनी बार जैसे, तो लिखा देखो 35 प्लस 1 पॉइंट बचा आंसर 9 बचा हो गया 90 यानी 8, तो लगभग लिख दे 36.8 है इनको बहुलक, बहुलक कितना हो भाई बहुलक आज इसी 36.8 हो जाए, ठीक है, ठीक है। देखो 50 रुपये की सिक्का की संख्या दे रखी है, एक पिग्गी बैंक है ना, बेमान 50 रुपया की सिक्का की संख्या कितनी है 100, 1 रुपये का सिक्का 50 है, 2 रुपये का 20 और 5 रुपये का 10 सिक्का है। तो आप लिखा कुल कितना सिक्का है पिग्गी बैंक में, कुल सिक्कों की संख्या ऐड कर लियो, टोटल करिए कितना 180
यानी सिक्का कितना है पूरा 180 है। अपन क्वेश्चन के पूछ रहे 50 पैसा यानी भी पिग्गी बैंक ने हलाई और उल्टी कर दी, कभी माने सिक्को पढ़ना चाहिए क्या गो 50 पैसा भी सिक्को निकलने की प्रायिकता बताओ, है ना। तो प्रायिकता क्या हो जैसे भाई अनुकूल परिणाम बट्टा अनुकूल परिणाम लिखो से बट्टा कुल संभावित, कुल कितना है भाई टोटल तो 180 है। अनुकूल परिणाम 50 पैसा सिक्का कितना भाई 100 बट्टा 180। देखो 0 0 काटा 10 बट्टा 18, ऊपर भी 2 को भाग जा नीचे भी जावे तो लिख दे 9 लिख दे 5 बट्टा। यदि आंसर आवे तो ए लिखना है, यदि ए डेढ़ आ जा तो ए लिख दे, ठीक है ना। तो आंसर आ जाए 5 बट्टा 9। अपन सरल करके लिखना है तो आंसर 5 बट्टा 9 लिखना है, ठीक है। अंक भार 2 को है क्वेश्चन। अब देखो 5 रुपये को सिक्को ना आवे मतलब क्या है, और कौन सा तो आस्क है ना, 2 रुपये को भी आस्क है, 1 रुपये को आस्क है और 50 पैसा का सिक्को। अब क्या 5 रुपये का सिक्को ना आवे तो 5 रुपये वाली कितनी संभावना है 10 है। अपन घटावांगा तो लिख सा देखो 170 बट्टा 180 यानी 0 0 17 बट्टा 18 संभावना है कि 5 रुपये का सिक्को को नहीं आवे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 17। अंक भार प्रत्येक का रहेगा 3 नंबर का वैसे, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन आएगा अंक कितना रहेगा 3 अंक का रहेगा क्वेश्चन सगड़ा। और सगड़ा में क्या है ऑप्शनल है, यानी जब जी करे वो करो भाई। देखो 1000 रुपये की धनराशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज है, ठीक है ना। यानी मूलधन मानांगा अपन कितना 1000 रुपया, ठीक है ना। अब क्या दर भी दे रखी है 8% की दर हूँ, ठीक है ना। साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, प्रत्येक ब्याज के करना प्रत्येक वर्ष आंकलित किया जाता है, ठीक है ना। तो यानी पहली वर्ष को ब्याज ज्ञात करा, पहले वर्ष का ब्याज, वो भी कौन सा ब्याज ज्ञात करांगा साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। और देखो वार्षिक दर दे रखी है, ठीक है ना, 8 वार्षिक दर है। तो देखो मूलधन 1000 रुपया है, दर आपने 8 है, समय हो गया 1 वर्ष, ठीक है ना। तो भाग दिशा 100 को 2 0 2 0 कैंसिल, आंसर आज से अपना 80 रुपया। ब्याज की तो है पहली साल को, अब दूसरी साल को याद कर सा भाई, दूसरे वर्ष का ब्याज। सूत्र में कौन लिखूंगा, सिर्फ लिखूंगा 1000 रुपया लिखांगा, ब्याज 8, साल कितनी होगी आपकी बार 2 होगी, भाग क्या देवांगा आपकी बार कितना जैसी भाई 160 रुपया जैसी, कितना रुपया का ब्याज भाई 160। फिर तीसरी साल देखो तीसरे वर्ष ब्याज कितना जैसी है रे, तीसरे वर्ष ब्याज कितना जैसी बता रहे, आंसर आज जैसी कितना 240। अगली बार कितना जैसी देखो चौथी साल है, चौथे वर्ष कितना सी ब्याज है रे कितना सी 1008 गुणा 4 कितना सी 300। अब आप जांच करांगा का एक समांतर श्रेणी में है या फिर कोई ब्याज। ब्याज देखो भाई मैं लिखा 80, फिर लिखा 160, फिर लिखा 240, 320। अंग मध्य अंतर देखो 80, फिर 80 और 80 है, यानी अंग मध्य को अंतर क्या है समान है। तो पूछ रहे बताओ 30वें साल है ना ब्याज कितो जैसी 30वां साल। तो देखो पहले साल ब्याज की तो आपने 80, एक को मान की तो आ गयो 80। अपन 4वां अंतर चाहिए डी की वैल्यू भी, क्योंकि दूसरे में पहला पद घटाऊंगा तो आंसर 80 आ जैसी। एन को मान दे रहा क्या अपन 30, एन को मान की तो आपने सूत्र के क्या अपन ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। गुणा करके देखा ए एन यानी 30वां साल को मान चाहिए, तो ए को मान 80 है, 29 गुणा 80, ठीक है ना। गुणा करके देखा देखो 80 प्लस एन गुणा करें 9 72 जैसी, ठीक है ना। 16 और 7 की जैसी 23 हो जैसी, और आगे उतार ले 0 जोड़ा भाई। देखो आंसर आ जैसी 2400 रुपया मात्र। कितना जैसी भाई ब्याज है 30वां साल ब्याज कितना 20 रुपया को 2400 रुपया हो जैसी। वो भी कौन सी विधि हूँ साधारण ब्याज हूँ, ठीक है ना, चक्रवर्ती को नहीं भाई हो साधारण ब्याज है, ठीक है। ठीक
देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, अपन दो बिंदु दे रखे हैं, कौन सा है, देखो ए और बी बिंदु है, कौन सा बिंदु है भाई, ए और बी बिंदु है, ठीक है ना, को जोड़ने वाला रेखा बिंदु ए का निर्देशांक दे रखा है अपन -2 और 2, बी का दे रखा है 2 और 8, ठीक है ना, को ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। 2 भाग हो गया है ना, 3 भाग और 4 बराबर भाग है, इजा लिख देसा आप ओ, इजा पी और इन्हें लिख देसा क्यू लिख देसा, ठीक है ना, 4 बराबर भाग हो गया। अब अपन अंग निर्देशांक बताना है, ओ बिंदु पी और क्यू का निर्देशांक, ठीक है ना, तो आप ओ देखो सुनो, देखो ए बी को मध्य बिंदु कौन है, ओ है, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, मध्य मतलब बीच में है, ओ है, ठीक है ना, तो ओ का निर्देशांक क्या ज्ञात करा, तो लिखा x1, देखो ओ के निर्देशांक लिखा भाई, ओ के निर्देशांक, ओ का निर्देशांक यानी x और y की वैल्यू ज्ञात करांगा, तो x को मान हुआ x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y को वह y1 प्लस y2 बट्टा 2, ठीक है, इन आप बोलांगा x1, इन बोलांगा y1, x2 y2, ठीक है ना। अब देखो x1 का मान कितना है, माइनस का 2, ई का मान 2 बट्टा 2, 0 बट्टा 2 यानी 0 आ जाए, ठीक है ना, y1 की वैल्यू 2 और 8 बट्टा 10 बटा 5 यानी 5, तो P का ओ बिंदु का निर्देशांक कितना है भाई आपने लिए 0,5, जको देखो ए बी रेखाखंड का जस्ट एकदम बीच में स्थित है, तो लिख दे 0 और 5, ठीक है। अब देखो ए और ओ का मध्य बिंदु कौन है भाई, ए और ओ का मध्य बिंदु क्यू है, ए ओ का मध्य बिंदु कौन है भाई, क्यू है, क्यू है, देखो ए ओ का मध्य बिंदु कौन है, क्यू है, तो क्यू का निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक x और y देखो क्या ज्ञात करछा, x को मान क्या करछा, देखो इन x1 बोलो, इन x2 बोलांगा, इन y2 बोल देसा, देखो अभी देख रहे हैं x को मान देखो -2 प्लस 0 बट्टा 2 यानी माइनस का जैसी 1, 2 और 5 मिलिए कितना जैसी भाई, y बराबर 2 प्लस 5 बट्टा 2 यानी 7 बट्टा 2, या लिख्स का 3.5, 3 पॉइंट कितना लिख्स का 5, तो क्यू बिंदु को निर्देशांक कितना है, देखो आपने -1 और 7 बट्टा 2 आ गया। अब अपन पी बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात कर सकते, तो लिखा देखो ओ बी या फिर बी ओ का मध्य बिंदु कौन है, मध्य बिंदु का सूत्र है भाई वो, ठीक है ना, x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2, मध्य बिंदु P है, तो P का निर्देशांक लिखा देखो, P के निर्देशांक कितना उसे देखो, इन बोल दिया आप x1 बोल दियो, y1 x2 y2, 0 में 2 जोड़ा 0 प्लस 2 बट्टा 2 यानी 1 आ जिसी, ठीक है, इजा देख रहे 5 और 8 जुड़ सी, देखो y बराबर 5 प्लस 8 बट्टा 2 यानी 13 बट्टा 2, ओ तो मान आ गयो x को, वो आ गयो y को, ठीक है ना, पहलो निर्देशांक x को, दूसरो y को, बिंदु P का निर्देशांक कितना है अपने ने 1 और 13 बट्टा 2, 1 और कितना गया भाई 13 बट्टा 2, ई प्रकार आप अंग निर्देशांक ज्ञात कर ले। देखो बराबर भाग इजा और पता होना चाहिए अपन, ए ओ बराबर सॉरी ए क्यू है भाई, ए क्यू बराबर क्यू ओ बराबर ओ पी बराबर पी बी या बी पी लिख दियो, ठीक है ना, अंग अंतराल के भाई बीच की दूरी समान है, ठीक है ना, बी सी है, कौन है अपना त्रिभुज ए बी सी है, और इनका तीनों अंतः कोण है ए बी और सी, अंतः कोणांक योग देखो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, कितना डिग्री हो भाई 180 डिग्री, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री, कितना भाई 180 डिग्री। यदि मैं ए ना आगे की ओर पक्षांतरित करूं देखो तो लिख सकूं बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए हो जाए ना। अब देखो आ भी चल रहा है को नहीं, क्योंकि बट्टा में 2 है, इजा में बट्टा में 2 है, तो मैं 2 को भाग लगा दे तो लिख सकूं बी प्लस सी बट्टा 2 180 माइनस ए बट्टा 2, ठीक है ना। तो देखो b प्लस सी बट्टा 2
और 90 माइनस ए बटा 2 सही है। बी प्लस सी बटा 2 ए बटा 2 तो आ गया, पर जब माइनस का 90 और बढ़े ना तो आप देखो आप साइन से गुणा कर दे, साइन ए बी प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बटा 2। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है कोस थीटा, क्योंकि दोनों क्या भाई पूरक कोण है, तो लिख सकते साइन ए बटा 2 साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर हो जिसी कोस ए बटा 2। ए बटा 2 थीटा को मान की तो है ए बटा 2 आई अपन क्या करके दिखानी है, सिद्ध करके दिखानी है, ठीक है ना। सिद्ध करके क्या दिखानी है, आई चीज दिखानी है। स्पोर्ट देखो सही है, मियाँ तो एग्रीकल्चर मेरे साहब ठीक है। देखो अधिकतम बारंबारता 61, बहुलक बता रही हूँ, ठीक है ना। क्या बता रही हूँ मैं, बहुलक, बहुलक वह अधिकतम बारंबारता कोई संख्या की कितनी बार रिपीटेशन हुई है। देखो अधिकतम रिपीटेशन की तो है 61 हुई है, तो बारंबारता देखो अधिकतम ऊपर लिखनी पड़े बार बार में ना, अधिकतम बारंबारता, क्योंकि नंबर चाहिए आपने 3, 2 आलम भी लिखनी पड़ती, 3 आलम भी लिखना पड़ती, ठीक है ना। और देखो अधिकतम बारंबारता 61 है, तो इस 61 के संगत वर्ग कौन सा जैसे हर बहुलक वर्ग लिखोगा। देखो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में अपन हर एक छोटी छोटी चीजें लिखनी है। बहुलक वर्ग बराबर 60 से 80, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 60, वर्ग अंतराल, 10 अंतराल यानी अंतर देखो भाई 20 को है। F1 को मान लिखो बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, हाँ बारंबारता F1 बराबर तो लिख रही हूं मैं 61, F0 बराबर 52 इजाऊ देख लियो, ठीक है ना। और F2 की वैल्यू देखो ऊपर लिख रहे हैं आप 38, ठीक है ना। अब सूत्र वापस लिखाएंगे, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है ना। गुणा क्यों करांगा, H गुणा करांगा। सूत्र का मैं मान रखा, देखो L की वैल्यू देखो कितनी है, निम्न सीमा है 60 प्लस F1 की मान 61 है, 61 माइनस 52 यानी कितना बच्ची भाई 9 बच्ची, 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस देखो 38, ठीक है ना। 90 घटाना पड़ेगा, देखो 60 प्लस H की वैल्यू 20 80, ठीक है ना। H की वैल्यू कितनी है 20, अन गुणा करें देखो कितना 80 122 80, 122 माइनस 90 गुणा 20, सरल करो भाई 60 प्लस 180 आ जैसे ऊपर गुणा करें 180 बट्टा घटाएं देखो कितना बचेगा 32 बचेगा, कितना बचे भाई 32 बचेगा। 60 प्लस 32 बन जा 132 बन जा कितना भाई 32 बन जाए, हाँ गुणा करके देख लियो 32 ने 5 0 15 1 16 32 बन जाए 160, तो भाग जैसे कितनी बार 5 पॉइंट लगभग 32 बन जाए 160 से, ठीक है ना। तो आंसर राशि लगभग 60 और 5 65 पॉइंट समथिंग कुछ संख्या आवेगी, लगभग लिख दियो, ठीक है ना। आंसर याद करके लिख दियो, ठीक है। तो अपन लास्ट में आ चीज भी लिखने 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो लिख देना है अतः दिए गए प्रेक्षणों का बहुलक लगभग 65 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। 65 पॉइंट कुछ मान होगा, ठीक है ना। देखो चालू है, देखो 21 नंबर क्वेश्चन है। समीकरण निकाय दे रखे 2x माइनस y बराबर 1, समीकरण है 1। दूसरी देखो गोरू x प्लस 2y बराबर 8 का आलेखीय विधि से निरूपण कीजिए तथा इनकी संगत रेखाएं y-x की जिन बिंदु पर मिलती है उसके निर्देशांक भी बताना। देखो y-x पर कौन सा बिंदु पर मिल रहा है बीजा मान भी बताना है। देखो मान ज्ञात करांगा, पक्षांतरित करांगा y ना आगे की ओर, y बराबर 2x माइनस 1, ठीक है। समीकरण 1 हो जिसी इन देखो x बराबर 8 माइनस 2y, ठीक है। पक्षांतरित कर दी। अभी मैं लिखा भाई यदि x बराबर 1 हो, x बराबर क्या हो तब देखो y बराबर 80 2 गुणा 1 यानी 2 माइनस 1, y की वैल्यू कितनी आती 1 आ जी। अब मैं मान लूँ कि y की x की वैल्यू 2 है, यदि x बराबर 2 हुए तब देखो क्या सीधार करें, देखो 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 यानी y बराबर 4 माइनस 1, y की वैल्यू 3। एक और मान लिया आप यदि x बराबर 3 हो ना, बोला बड़ा कौन लिखा x बराबर 3 हुआ तो लिखा देखो
6 माइनस 1 यानी y की वैल्यू 5, ठीक है ना। इसे लिख दे सारणी 1, सारणी x और y का मान लिखा। देखो x को 1 रखो, y को भी 1, x का 2 रखा, y का भी 3 हो गया भाई 3। हाँ, यदि x का 3 रखा तो y का 5 आ गया। सारणी 1 लिख दियो जस्ट नजदीक में, सारणी 1। अगर ये भी ज्ञात करांगे, देखो यदि y बराबर कितना है भाई 1 हो, y बराबर कितना है 1 हो, तब देखो x बराबर 8 माइनस 2 घटा से, तो x की वैल्यू कितनी आई, x को मान आई 6। यदि y बराबर 2 हो, तब देखो क्या कह रहे हैं, x बराबर 8 माइनस 4, x की बात 4 है जिसने x को मान। अब मानना यदि y बराबर 3 हो, y को मान कितना है 3, तो देखो x बराबर 8 माइनस 6, x की वैल्यू 2। सारणी लिख दियो जस्ट इसे नजदीक में, नीचे लिख दियो चाहिए, ठीक है, x और y 1 फिर 2 फिर 3, तो x की वैल्यू देखो 6 4 2। देखो रेखा प्रतिच्छेदी है, तो यदि आप देखो अब ग्राफ का मैं निरूपित करांगा, ग्राफ का मैंने निरूपित करांगा, ठीक है ना। देखो मान लगभग फाई का 6 5 और 6 तक है। देखो ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 धनात्मक मान है। ऊर्ध्वाधर रेखा ने बोला yx, क्षैतिज रेखा ने बोला x, ठीक है ना। इस साइड में माइनस का मान आ जिसी, नीचे की ओर भी माइनस का मान है को नहीं, तो आप रख रहे अभी, ठीक है ना। देखो पहली सारणी पर गौर करो, 1 और 1, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सी, तो लिख देते हैं 1 और 1। देखो 2 और 3, x का मान 2, y का 3, ई बिंदु पर देखो 2 और 3। फिर गौर करो भाई 3 और 5, 3 और 5 है 4 नहीं भाई, 3 और 5, तो आज चीज क्या 3 और 5। स्ट्रेट स्केल की सहायता से मिला दे लगभग, देखो भाई 3 और 5 मिला दे हिसाब चल जैसी काम। फिर देखो इज क्या 2 नंबर का पॉइंट, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1 है, तो लिख देना देखो इज यहाँ से मिलेगी, तो लिख देना 6 और 1, 4 और 2 एरिया 4 और इज यहाँ रही अपना 2, 4 और 2, फिर 1 आ जैसी 2 और 3, 2 और 3 किस गया है, देखो इज क्या है 2 और 3। इन स्केल की सहायता से वापस से मिला देशा, ठीक है ना। कि बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी y अक्ष पर, पूछ रहे अपन y अक्ष पर कितना प्रतिच्छेद करे, तो बिंदु 4 पर प्रतिच्छेद करेगी। कौन सा बिंदु पर प्रतिच्छेद, रेखा, ये रेखा यदि आप हिसाब स्ट्रेट आगे बढ़ा से ना, हिसाब स्ट्रेट खींच रही खींचा 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। ये रेखा थोड़ी सही खींचिए भाई, इसे लिख दिया 2 और 3, ठीक है। तो आ रेखा मिलेगी कि अपनी जाके y अक्ष पर है ना, पूछ रहे y अक्ष पर कौन सा बिंदु पर मिले, तो y अक्ष पर मिलेगी अपना 4 और 0 पर, क्योंकि y अक्ष की बात करेंगे तो अक्ष का मान हमेशा 0 होगा, ठीक है ना। और हिसाब कर ले छापा आलेख्य निरूपण, इजा अपने पैमाना भी लिख दिया, ठीक है ना। 1 इकाई बराबर 1 सेमी, ठीक है। देखो इस चीज पर एक गौर करियो, ठीक है ना। देखो अब अंतराल देखो 118 से 126 है, न कि देखो वर्ग अंतराल सतत को नहीं, क्यों 126 के बाद 27 आ रहे, मतलब के अंक बीच में अंतर आ रहे, 135 बाद 136 आ रहे, तो आप सतत वर्ग अंतराल लिखांगे। आप कौन से लिखा सतत वर्ग अंतराल, यानी आगे मध्य को अंतर कितो है 1 को आधो करना है, 1 को आधो कितो है भाई 0.5, यानी 0.5 घटा से और 0.5 जोड़ांगा, ठीक है। तो 118 में 0.5 घटाया 117.5 और 126.5, ठीक है। इस आप आगे कर चांद लिख 126.5 और 135.5, 135.5 और 144.5, इस आप आगे लिख भाई 144.5 और 153. आगे देखो इस 153.5 और 62. पहले मुँह घटाना है, दूसरा में जोड़ना है, ठीक है ना। आगे लिखा भाई 162.5 और 171. फिर 171.5 से 180.5 लिख देते हैं, ठीक है। नहीं सब कर ले होगा। अब देखो संची बारंबारता कर से देखो CF ज्ञात करांगा। संची बारंबारता बोला बिंद्र
3 की जगह 3, फिर 8, फिर आपने देखो 17 कितना जी देखो भाई 29 आज इसी कितना 34 कितना जी देखो रे आगे 38, फिर हो जैसी टोटल 40, ठीक है ना। आगे आपने संचय बारंबारता कितना की 40। देखो आंगो योग कितो है इन सिग्मा एफ या एन बोलना इंगो मान कितो है 40। तो आप देखो लिख सा एन बट्टा 2 बराबर 40 बट्टा 2, यानी आंसर आ गया 20। अब देखा 20 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 20 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितनी है 29 है। तो 29 का संगत माध्यक वर्ग कौन सो जिसे देखो भाई 144 से लेकर 153.5 हो जैसी, ठीक है ना। 144.5 लेके 153.5 वो सतत को नहीं वो आपनों की है सतत यानी अंतराल समान है सगला में, ठीक है ना। 29 है 29 के संगत माध्यक वर्ग बहुलक ज्ञात करा तो लिखा बहुलक वर्ग, माध्यक ज्ञात करा तो लिखा माध्यक वर्ग। लिख दे 144.5 लेके 144.5 लेके 100 कितना है भाई 153.5 है। अगर मध्यक अंतर कितना हो देख भाई, अगर मध्यक अंतर कितना है मध्य अंतर बताओ कितना आगे। हाँ 143 को नहीं 144 है, ठीक है नहीं अगलम जोड़ रहे हाँ, ठीक है ना। मैं घटा 145 में घटा ना है ना। देखो भाई संचय बारंबारता लिख दिया आप कौन सी है भाई, देखो आप CF लिखा CF हुआ संचय बारंबारता से ठीक पहले गया ना। माध्यक वर्ग की संचय बारंबारता हूँ ठीक पहले की बारंबारता 17, माध्यक वर्ग का F है ना n बटा 2 को मान कितना है भाई 20। अंग मध्य को अंतर कितना आयो रे कितना आयो अंग मध्य 9 यानी वर्ग अंतराल h बोला तो आज 9 कितना जी अंतराल 9 आज आ चीज आने बाद आप देखो सूत्र क्या है माध्यक को रे माध्यक को सूत्र हुआ याद है क्या सकलांगे L प्लस n अपॉन 2 माइनस बट्टा F मल्टीप्लाई बाई H। L की वैल्यू देखो 144.5 यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बोला L ने, ठीक है ना। तो लिखो n बट्टा 2 का मान 20, CF को मान 17 बट्टा F की वैल्यू 12, H को मान 9, ठीक है ना। देखो 144.5 प्लस आंसर बच्चे 3 बट्टा 12 गुणा 9। देखो ऊपर भी 3 को भाग जा नीचे भी जा 4 है ना 4 से अब भाग दे दिशा 9 का मान 4 को तो लिख 144.5 प्लस 9 बट्टा 4 यानी लिख सा देखो 144.5 प्लस भाग कितनी बार से देखो 4 दूनी 8 बजी 1 हो जासी 10 दशमलव लगाता है 10। अब भाग जैसी 2 बार फिर आ जैसी 5 तो आंसर आ जैसी देखो अपना अनएड करो भाई देखो 146.75 माध्यक की तो भाई 146.75 आ जैसी, ठीक है। वीडियो यदि ठीक लगे तो आपने क्या करना है सगला शेयर करना है, ठीक है। और वीडियो